तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम आज के जीके के अपना क्लास और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य जो है संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा जो है इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो ये करती है आपको बहुलवाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुलवाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन से थे? आपको बताना है कि अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन थे। तो ये थे आपको दसवंत जो है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दसवंत जो है से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है कि भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये जो है कि झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन समाचार पत्र जो है अभी भी संचालित है? यानी सबसे प्राचीन समाचार पत्र जो अभी भी संचालित है तो वो कौन सी है? तो है आपको बॉम्बे समाचार पत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जैसे कि आपको बताना है कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था आपको जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आँखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आँखों का रंग जो है वो आपको किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आइरिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पोस्ट जो शब्द है वो किस खेल से में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो आपको गोल्फ में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रतिभूति विनिमय दर जो की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1 अक्टूबर 2004 ईस्वी को जो है कि किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो आपको बताना है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कि कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बंगाल विभाजन के समय जो थे एंड्रूज फ्रेजर थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंड्रूज फ्रेजर जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल विभाजन के समय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस राज्य में जो है कि हट्टी जो है सोने की खान स्थित है? तो हट्टी सोने की खान जो स्थित है वो आपको कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सेल्यूलोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो सेल्यूलोज जो होता है उदाहरण होता है आपको पॉलीसेकेराइड का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शिक्षा के क्षेत्र की हटोंग जो समिति है किस वर्ष गठित की गई थी? तो हटोंग समिति जो है किस वर्ष गठित की गई थी? तो ये किया गया था आपको 1929 ईस्वी में गठित किया गया था, जो शिक्षा से संबंधित था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर किस मराठा जो अंग है उसकी राजधानी जो है कि इंदौर थी? तो मराठा अंग जो होता है होलकर, उसकी राजधानी जो कहाँ थी वो आपको इंदौर थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निगम कर जो है कि क्या है? तो निगम कर जो होता है वो प्रत्यक्ष तथा केंद्रीय कर होता है। निगम कर प्रत्यक्ष तथा केंद्रीय कर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्रांति जो है आपको बताना है कि निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो क्रांति जो है कि आपको सरसों की एक किस्म है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरसों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले जो थे उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके थे? तो ये थे आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति बनने से पहले जैसे कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाले थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसका प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का तो जो था वो प्रथम राजवंश आपको संगम वंश था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगम वंश।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि स्लीपिंग सिकनेस यानी सोने की बीमारी किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको प्रोटोजुआ के कारण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटोजुआ के कारण क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस यानी सोने की बीमारी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक प्रकाश वर्ष जो आपको बताना है किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.461 गुने 10 के पावर 12 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बाबा रामचंद्र निम्न में से किस संगठन के प्रमुख संस्थापक थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे वो थे आपको अवध किसान सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है से कि ज्वालामुखी नहीं है। तो माउंट एंटना जो है से कि ज्वालामुखी है, कोटापैक्सो जो है से कि ज्वालामुखी है और माउंट वेसुविशियस भी है जो कि ज्वालामुखी है, जबकि मोंट ब्लैक जो है से कि ज्वालामुखी जो है से कि नहीं है। तो ऑप्शन जो है से कि बी सही हो जाएगा इनमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन लोक नृत्य मिजोरम का है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है कि मिजोरम से संबंधित है। तो चेराव जो है कि लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये है आपको मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है कि इसका ये सही हो जाएगा, चिराव नृत्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको डॉक्टर पटेल के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसमें जो है कि दिशा और परिणाम दोनों होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सदिश जो राशि होती है उसमें दिशा और परिणाम दोनों होती है। तो सदिश राशि इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। संवेग जो है कि सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल, मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल जो है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अग्नाशय की जो पाचक रस है उसके उत्पादन के लिए किस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? तो ये जो आपको हार्मोन होता है वो सिक्रिटीन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्रिटीन जो है कि ऑप्शन सी एक्स का राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रोम्स डेलन जो घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको नॉर्वे में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 28 नंबर क्वेश्चन की ओर कि राज्य की राजभाषा तथा राजभाषाएं किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है से कि आपको अनुच्छेद 345 में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय ओलंपिक जो समिति है, ओलंपिक संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो निम्न में से आपको बताना है कौन सी कला परिवर्तनशील जो है कि भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, उल्ब जो है से कि भ्रूण से रक्षा करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक जो है से कि नहीं है, आपको बताना है। तो कार्बन होता है घटक, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन भी होता है, जबकि कैल्शियम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सगौला की संधि कब हुई थी? तो सगौला की संधि आपको जैसे कि 1750 ईस्वी में हुई थी, जबकि सुगौली की संधि जो है कि 1816 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया है सगौला की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1750 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये किया गया आपको भूटान के साथ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, भूटान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1919 के अधिनियम के जांच हेतु स्वराज पार्टी जो है किस समिति का
किस समिति को नियुक्त करना चाहती थी? तो 1919 अधिनियम की जांच हेतु स्वराज पार्टी जो है किस समिति को नियुक्त करना चाहती थी? तो ये थी आपको मुंडी मेन समिति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी द्वारा जो है कि मुंडी मेन समिति को नियुक्त करना चाहती थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अंधा युग जो है किस प्रकार की आपको बताना है कि रचना है। तो अंधा युग जो है कि ये काव्य नाटक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अंधा युग क्या है? तो एक काव्य नाटक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, काव्य नाटक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है आपको चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1927 का जो बटलर कमेटी था उसका उद्देश्य क्या था? 1927 के जो बटलर कमेटी थे उसके उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधार करना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से जो है कि सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं? तो ये मिला है आपको लेरबहिया से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 नंबर है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन सा स्रोत जो है विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। और तो यहीं हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। और आपको अच्छा लगा हो आज का हमारा सेशन तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।